उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 चरण के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं। बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और किन अहम मुद्दों पर विकास होगा? हम लोग पिछले 5 साल में लगातार जनता के मुद्दों को लेके और विकास कार्यों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। जनता ने हम लोगों को देखा है सड़कों पर संघर्ष करते हुए, और प्रदेश की जो जालिम सरकार है इसने हमारे जन संघर्षों को दमन से, जुल्म से दबाने का काम किया है। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराध बढ़े हैं, जनता का जीवन दुभर हो गया है प्रदेश में। और लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से सारा विकास काम ठप हो गया था, और इसलिए जो है जनता का मन बन गया है परिवर्तन और बदलाव होना तय है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सर, जैसे भी आपने कहा कि जुल्मी और जालिम सरकार है, तो बीजेपी का ही कहना है कि समाजवादी सरकार में दंगे बहुत ज़्यादा होते थे, कानून व्यवस्था ठप थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शाहजहांपुर में गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद एक बेटी से बलात्कार करते हैं, उसका मुकदमा कायम नहीं होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, एसआईटी जांच होती है, और जांच के बाद चिन्मयानंद दोषी पाए जाते हैं और 1 साल वो बलात्कार के आरोप में जेल में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करते हैं, उसके पिता की हत्या करते हैं, उसके परिवार में 5 लोगों की हत्या करते हैं। उसके बाद जांच होती है और जांच के उनको सजा होती है। हाथरस में लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक बेटी से बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या करी गई, और रात के 2 बजे आधी रात को पेट्रोल डाल करके उसके शव की अंतिम क्रिया करने का काम किया गया। लोगों ने देखा लखनऊ शहर में एप्पल कंपनी का मालिक प्रबंधक विवेक तिवारी अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। ट्रैफिक के सिपाही ने हाथ दिया और वो हाथ नहीं देख पाया, तो विवेक तिवारी को गोली मार करके उसकी हत्या करने का काम हुआ। तो प्रदेश में निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या होने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में केवल अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय खुला हुआ है, आप मालूम कर लीजिए, उसी कार्यालय में उसी प्रत्याशी के गोदाम ने एफसीआई ने छापा डाला, और जनता को बंटने वाले राशन के बोरे उसके यहाँ बरामद हुए, उस पर मुकदमा कायम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जो काला बाजारी करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनकी पार्टी रह गई है। इसलिए हमारा कहना है 85% में हमारा है, 15 में बंटवारा है। 85% में वो लोग हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा ये भी कहती है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उसमें बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, तो भाजपा ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर माफियाओं को टिकट दिया है, माफियाओं का हौसला बुलंद कर रही है समाजवादी पार्टी। हम वही तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। उनके प्रत्याशी तो जनता को बंटने वाले अनाज के उनको उनके गोदाम के अंदर मिला है, और एफसीआई ने जो केंद्र सरकार का एक विभाग है उसने छापा डाला और उसने मुकदमा कायम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जिस क्षेत्र के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास करते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, लेकिन जो विधायक यहाँ 5 साल से
प्रदेश सरकार का मंत्री था, फिर क्षेत्र छोड़ करके क्यों भाग गया, क्यों चला कैंट क्षेत्र के अंदर? हाँ सर, तो आपको क्या कारण लगता है, जैसे 5 साल से या जितने भी साल से कैबिनेट मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, मध्य विधायक भी रहे हैं मध्य विधानसभा सीट से, क्या कारण लगता है कि उनकी टिकट बदल दी गई? क्या डर गए क्या? किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो वो भी कह देगा कि हार के डर से उन्होंने लखनऊ मध्य क्षेत्र छोड़ दिया, लखनऊ कैंट चले गए, जो लखनऊ कैंट और मध्य मिला हुआ क्षेत्र है। तो अगर उनको हार का डर नहीं था, 5 साल मंत्री थे, काम किया था, चुनाव लड़ने का काम करते, लेकिन चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं हो पाई। हम लोग हारते हैं जीतते वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में जनता के बीच रहते हैं और यहाँ पर रह करके जनता के का बीच में सब उनका सुख में, उनके दुख में, उनके दर्द में साथ रहते हैं। लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं, नाले लबालब भरे हुए हैं, जनता बुझने परेशान है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है और जनता में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जन आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन करने को तैयार हो गई है, बदलाव होगा और लखनऊ मध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी रूप से हार होने वाली है। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार समाजवादी पार्टी के पाले में कितनी सीटें आनी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर रोड शो करेंगे। आज जीपीओ पार्क से 5 बजे उनका रोड शो शुरू होगा और जीपीओ पार्क से हजरतगंज, हजरतगंज से लालबाग, लालबाग होते हुए केसरबाग, केसरबाग से नजीराबाद, अमीनाबाद, मौलवीगंज, मशागंज, रकाबगंज, नादाल महल रोड होते हुए नखास होते हुए वो घंटाघर पार्क में अंत उसका होगा और इसमें लगभग 95% हिस्सा जो है लखनऊ मध्य क्षेत्र का है। आज ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा, पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं और 1-1.5 लाख जनता आज उमड़ेगी और आप देखेंगे जीपीओ पार्क से लेकर के और नखास से लेकर घंटाघर पार्क तक की सड़कें आज फूल से भर जाएंगी और सारी जनता आज शाम को रात में दुकानें बंद करके व्यापारी आज सड़कों पर होगा। आज फैसला हो जाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। जी सर, अब सवाल नहीं है, बस आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि मुद्दों पर जनता वोट दे। जनता जो परेशान रही है वो 5 साल से इस समय का इंतजार कर रही थी, वो समय आ गया है। जनता हर एक जुर्म का हिसाब लेने का काम करे और 5 साल में भाजपा की सरकार ने जनता पर जो जुल्म, दमन और अन्याय करने का काम किया है उसका बदला लेने का काम करे और समाजवादी पार्टी को वोट दे, साइकिल के साला बटन दबा करके हम लोगों को विजय बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और जनता को समझ में आ चुका है कि विकास होना है और विकास पर ही वोट देना है। इसके साथ ही इन्होंने जनता से अपील भी करी है कि जनता अपना मन बनाए और समाजवादी पार्टी को ही विजयी बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट इस्लाम के साथ मैं शिवांगी, माय भारत, लखनऊ।